बिहार में लगातार जो राजनीतिक उठापटक यहाँ पर चल रही है, इस बीच अब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको कि नीतीश के साथ विनोद तावड़े और मांझी भी जो है जितेंद्र राम मांझी भी उनके साथ पहुंचे और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। और वहीं एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देखिए, लगातार जो बिहार की जो राजनीति है इसमें लगातार उठाक पटक यहाँ पर लगातार चल रही है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश के साथ विनोद तावड़े और मांझी भी यहाँ मौजूद है और आज राजभवन अब ये पहुंच रहे हैं। दरअसल सरकार बनाने का दावा भी है और वही एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है और अब इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंच रहे हैं और नीतीश के साथ आज विनोद तावड़े और मांझी जो हैं वो भी मौजूद है और साथ ही साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। और एनडीए विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही राज्य में 17 महीने पुरानी गठबंधन सरकार का अंत हो गया। राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की और अपने इस्तीफे की वजह भी बताई। नीतीश इस्तीफा देकर शाम तक मुख्यमंत्री पद की यहां पर शपथ भी ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार अपने नेताओं और विधायकों संग बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों की बैठक में यह भी कहा था कि अब साथ रहना मुश्किल है और इस्तीफे का वक्त आ चुका है। बैठक के बाद वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंचे। बिहार राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार किया और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने को कहा गया है। नीतीश कुमार का ये कदम उस इंडी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका यहां माना जा रहा है। दरअसल इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मैं काम कर रहा था लेकिन मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था। इससे लोगों को दुख हो रहा था। हमने अपने लोगों पार्टी की राय को सुना और इसलिए आज मैंने ये इस्तीफा दिया है। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बता दें कि नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब एनडीए के समर्थन से नई सरकार गठबंधन की अब ये तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार आज ही 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश के इस्तीफे के बाद जितेंद्र राम मांझी विधायकों के साथ नीतीश से मिलने सीएम आवास पहुंचे। आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। भवन जा रहे हैं और ये राजभवन का भारत तो देखिए ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार हैं वो राजभवन पहुंच रहे। दरअसल आज उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद अब ये देखिए ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वो अब राजभवन पहुंच रहे और साथ ही साथ ये भी खबरें सामने आ रही है कि आज शाम तक वो 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ भी लेने वाले हैं। दरअसल
बिहार में आप बताते चले कि लगातार जो उठापटक देखने को यहाँ मिल रही थी और आज इस्तीफा उन्होंने दे दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जिसके बाद वो आज राजभवन पहुंच रहे हैं और आज शाम को वो मुख्यमंत्री का जो शपथ भी ग्रहण करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने आज ये भी कहा है कि दरअसल इंडी गठबंधन में वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन उनके काम को सराहा नहीं जा रहा था, ना ही उनके काम को ध्यान दिया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि बिहार में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही राज्य में 17 महीने पुरानी गठबंधन सरकार का अंत हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को सर्वसम्मति से राज्य के लोगों के कल्याण के लिए बीजेपी, जेडीयू और अन्य एनडीए जो सहयोगियों के साथ बिहार में एनडीए सरकार बनाने का यहां पर प्रस्ताव पारित किया गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय जो सिन्हा है उनको उप नेता यहां चुना गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में काम करने के लिए विधानमंडल के नेता के तौर पर मेरा चयन किया गया है। मैं पार्टी नेतृत्व और सभी विधायकों का धन्यवाद देता हूं। के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और यहां पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहां आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक दल की बैठक हुई, उस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित